कल हम लोग डिस्कस किए थे कि हमारा स्टेट क्या होता है, पाथ क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, साइकिल क्या होता है। तो अब लगभग समझिए, जैसा कि मैंने बोला था कि कुछ टर्म्स आते हैं उनको जानना जरूरी है, उसके बाद हम लोग लॉस पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब ये लास्ट टॉपिक है बेसिक्स का। ठीक है, उसके बाद हम लोग लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स लॉ कितने होते हैं। ठीक है, तो ये जानना आप लोग के लिए बहुत जरूरी है कि हमारा एनर्जी क्या होता है, वर्क क्या होता है, हीट क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है, तो वैसे अगर नॉर्मली बोला जाए कि हीट के लिए तो क्या होता है, हीट हम लोग एनर्जी हीट कहीं से भी, जैसे आग लगा सकते हैं, कहीं पे मिट्टी डाल के आग लगा दो, क्या होता है, एनर्जी है, वो जलने लगेगा। तो ठीक है, हीट भी उससे मिलेगा हम लोग को। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग का जो कॉन्सेप्ट है वो अलग है। यहाँ पे हम लोग को ये समझना है कि हमारा रियल मतलब एक्चुअल में हमारा जो हीट है वो क्या है, वर्क क्या है और एनर्जी क्या है। ठीक है, तीनों में अलग अलग डिफरेंस है। ठीक है, देखो अगर बात करते हैं एनर्जी की, तो हीट का तो समझ में आ गया। हीट क्या है, हीट जैसे देख लो यहाँ पे है इन थर्मोडायनेमिक्स heat means energy which is moved between two bodies when one of them is hotter than the other। यानी ये हीट क्या होता है, हीट वो चीज होता है जब दो बॉडी के बीच में अगर एक बहुत ज्यादा हीट गर्म है और दूसरा कम गर्म है, तो उसके एनर्जी को इधर ट्रांसफर जो करेगा हॉटर वाले से कूलर वाले में, जब ट्रांसफर करेगा वो, तो वो हमारा हीट कहलाता है। लेकिन फिर बात आती है एनर्जी कि एनर्जी क्या होता है। ठीक है, तो एनर्जी क्या है, देखो कोई भी हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कुछ भी ले लो, उसके में अपने आप में कुछ एनर्जी होता है। ठीक है, उसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं अंदर, उसके छोटे छोटे, उसमें अपने आप में एक एनर्जी होता है। हमारे अंदर भी एनर्जी है, हर चीज के अंदर एनर्जी है। ठीक है, तो वो हमारा जो इंटरनल एनर्जी कहलाता है। ठीक है, वो एनर्जी क्या कहलाता है, इंटरनल एनर्जी। ठीक है, जैसे मान लो कि ये हम कोई क्रिस्टल लेते हैं। ठीक है, ये मैंने बना लिया प्रोसेस क्योंकि आपको समझाना है कैसे। ठीक है, और कुछ पॉइंट्स भी हैं, इसको बिना लिखे नहीं समझा सकते थे। ठीक है, क्योंकि ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर ये क्लियर नहीं होगा तो आप लोग को आगे समझ में नहीं आएगा, इसलिए कोई छूटे ना पॉइंट, इसलिए। तो देखिए, अगर मान लीजिए कोई क्रिस्टल है, तो इस क्रिस्टल में जो मॉलिक्यूल्स होंगे, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे इसमें। ठीक है, ये देखो, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे, ये होंगे ना, पढ़ के आए होंगे आप लोग कि मॉलिक्यूल्स, एटम, मॉलिक्यूल, ये सब पढ़ के आए हो ना आप लोग। तो ठीक है, तो अब देखो इस क्रिस्टल में ये मान लो कि है, इसमें मॉलिक्यूल्स है। अब हम क्या करेंगे कि इसको हीट देंगे। ठीक है, मान लो हम इसको हीट दे रहे हैं। ठीक है, ये हीट दे रहे हैं हम। अब जब हीट देंगे तो क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये धीरे धीरे गर्म होना शुरू होंगे। ठीक है, इनका एनर्जी क्या होगा, धीरे धीरे हल्का इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तभी ना अगर कोई मेटल का कोई टुकड़ा है, अगर उसको हम लोग हीट दे रहे हैं लगातार, ठीक है, तो वो धीरे धीरे क्या होगा, हॉट होगा ना, वो गर्म ही होगा। ये क्यों होता है, उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो गर्म होने लगते हैं। ठीक है, तो वो मॉलिक्यूल्स क्या होगा कि अंदर इसमें हीट देने पे इसके में अपने आप जितने मॉलिक्यूल्स हैं ये धीरे धीरे हॉट होना शुरू हो जाएंगे। जो मॉलिक्यूल्स हॉट होंगे तो ये भी धीरे धीरे जो क्रिस्टल है हॉट होगा, फिर हमारा मटेरियल हॉट होना शुरू हो जाएगा। तो जो ये हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें क्या होता है एक्चुअली में, क्या इसका इंजीनियरिंग क्या है, देखो कि इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इंटरनल एनर्जी जो है इसके मॉलिक्यूल्स में, वो जब हॉट होते हैं तो वो धीरे धीरे वाइब्रेट होना शुरू हो जाते हैं अपने जगह पे। ठीक है, ऐसे ऐसे वाइब्रेट होंगे अपने जगह पे। ठीक है, और वो वाइब्रेट होते हैं ऐसे हल्का हल्का वाइब्रेट होने के बाद क्या होंगे, जब टेम्परेचर धीरे धीरे टेम्परेचर हमारा थोड़ा और बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते एक स्टेज ऐसा आएगा कि वो अपने आप में काइनेटिक एनर्जी में बदलने लगेंगे। ठीक है, उनके में जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वो काइनेटिक एनर्जी में
बदलने लगेगा। ठीक है, वो जो ये इंटरनल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होने लगेगा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने लगेगा। ठीक है, यानी इंटरनल से कहाँ आया, काइनेटिक में आया। अब इसके बाद क्या होता है कि जब और ज्यादा हीट देंगे तो इनमें क्या होता है कि धीरे धीरे इसका जो मॉलिक्यूल्स हैं, इस मॉलिक्यूल्स में क्या होता है कि हमारा जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लग रहा होता है वो क्या होता है, कमजोर पड़ने लगता है। ठीक है, धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। तो समझ लो कि अब ये जब कमजोर पड़ेगा, हमारा इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्स जब कमजोर पड़ने लगेगा, तब इनके में क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होने लगेगा धीरे धीरे। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका जब क्रिस्टल हॉट हो रहा है तो वो जब हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होने लगा तो वो काइनेटिक एनर्जी के बाद पोटेंशियल एनर्जी में जाएगा। हो सकता है डायरेक्ट पोटेंशियल में चला जाए, या हो सकता है पोटेंशियल में काइनेटिक में ही रहे, मतलब दोनों में से कोई कभी भी हो सकता है। ठीक है, ये मतलब एक प्रोसेस नहीं है, ये मैंने बताने के लिए आप लोग को बताया है कि मतलब पहले गर्म होगा, इसमें हीट देंगे, क्रिस्टल में जो चेंज आएगा, इसके बॉन्ड कमजोर होने लगेंगे, तो वो क्या होता है, फैलने लगता है। जैसे मान लो अगर एग्जांपल में अगर इस तरह समझ में नहीं आ रहा है तो एक एग्जांपल के लिए हम आपको यहाँ पे बनाए हैं। ठीक है, ये हमारा मान लो आइस क्यूब है। ठीक है, क्यूब है, आइस क्यूब है, मान लो एक छोटा सा आइस क्यूब लिए हैं हम लोग। अब तुम उस आइस क्यूब को रख दो, ठीक है, ऐसे रख दो टेबल पे। अब क्या होगा कि उसमें इसके अंदर भी मॉलिक्यूल्स होंगे, क्यूब है, इसके अंदर भी छोटे छोटे एटम्स होंगे, इसके मॉलिक्यूल्स होंगे। ये देखो, ये मॉलिक्यूल्स है इसके अंदर। ठीक है, मॉलिक्यूल्स हो गए। अब हम क्या करते हैं कि इसको हीट देते हैं, इसको हीट देते हैं। ठीक है, हीट दिए इसको। अब जब हीट देंगे तो ये क्या होगा, सेकेंड स्टेज में क्या आएगा, ये क्यूब जो है हल्का हल्का, इस मान लो ये हीट देना, मान लो क्या होगा, मान लो गर्म तवे पर रख दो क्यूब, आइस क्यूब को गर्म तवे पर रख दो ले जाके, तो क्या होगा, जब गर्म तवे पर रखोगे ले जाकर के तो नीचे से ये क्या होगा, पिघलना शुरू हो जाएगा, पिघलेगा ना। तो यहाँ पे ये क्या था कि इसका वाइब्रेशन में था, यहाँ पे ये क्या था कि मॉलिक्यूल्स टूटे नहीं थे, उसके इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्स बस कमजोर पड़े थे। ठीक है, वो कमजोर हुआ था, वो क्या था कि बस अपने ही जगह पे वाइब्रेट हो रहे थे, हट नहीं रहे थे। जब गर्म होना शुरू हुआ, जब टेम्परेचर ज्यादा बढ़ा तो ये क्या हुआ, इसके मॉलिक्यूलर फोर्स जो थे वो कमजोर पड़ गए पूरा, तो ये धीरे धीरे लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गया। ठीक है, देखो, और देखो ये यहाँ पे आ गया, थोड़ा और कमजोर पड़ गया यहाँ। ये देखो नीचे मॉलिक्यूल्स जो है क्या हुए, नीचे या कुछ यहाँ पर भी रहेंगे। उसके बाद क्या होगा कि और ज्यादा देर तक छोड़े रहेंगे तो धीरे धीरे इस वाटर से क्या होगा, हमारा पूरा ट्यूब पिघल जाएगा, सारे मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे फैल जाएंगे जितने मॉलिक्यूल्स हैं इसके, और उसके बाद जो होगा वो गैस में चेंज होने लगेगा। ठीक है, गैस में चेंज होगा तो वो क्या होगा, धीरे धीरे ऊपर वेपर बन के उड़ने लगेंगे, तो वेपर में फिर मॉलिक्यूल चला जाएगा, तो कोई बॉन्ड ही नहीं रह जाएगा, फिर वो ऊपर अपना अलग बॉन्ड बनाएंगे वो लोग गैस के रूप में। ठीक है, तो यही चीज है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट जो है एनर्जी का क्या हो रहा है, ट्रांसफर होते होते फेज अलग चेंज हो रहा है ना, ये लिक्विड से सॉलिड से लिक्विड हो रहा है, लिक्विड से गैस में चला जा रहा है, ये फेज चेंज हो रहा है। ठीक है, ये हीट के वजह से ही चेंज हो रहा है ना हमारा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये हमारा एनर्जी का है। ठीक है, इंटरनल एनर्जी, और ये कंसेप्ट है हमारा। ठीक है, अब जैसे मान लो कि अब आपको अगर हमको बताना है कि जैसे ये तो आपका हीट और एनर्जी का बात हो गया, दो समझ में आ गया कि हीट क्या है, एनर्जी क्या है। हीट समझ गए। अब एनर्जी समझ में आ गया ना कि इंटरनल एनर्जी होता है, जब एनर्जी का ट्रांसफर होता है किसी दूसरे में तो वो हीट कहलाता है। जैसे यहाँ बताया था ना कि द थर्मोडायनेमिक्स हीट मींस एनर्जी व्हिच इज मूव्ड बिटवीन टू बॉडीज, दो बॉडीज हैं उसके बीच में एनर्जी क्या होता है, मूव करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में जाता है तो उसको हम हीट बोलते हैं, हीट ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, और एनर्जी भी समझ में आ गया। ठीक है, इंटरनल एनर्जी क्लियर है। अब देखो, अब बात करते हैं वर्क का, कि वर्क को कैसे डिफाइन करेंगे हीट के, और मतलब थर्मोडायनेमिक्स में वर्क का क्या मतलब होता है।
मान लो कि हमारे पास प्रेशर कुकर है, ये प्रेशर कुकर है, तो पिस्टन ले लो, प्रेशर कुकर के बाद में बता देंगे, दोनों बता देते हैं आप लोग को। अभी एक्चुअली आप लोग को जो नोट्स दिए हैं उसमें हम पिस्टन बना के दिखाए हैं, तो पिस्टन पे आप लोग को दिखाए थे। ये देखो, ये सिलेंडर है हमारे पास, इसमें पानी भरा हुआ है और ये हमारा पिस्टन है, ठीक है, ये पिस्टन है, ठीक है। अब मान लो कि ये क्या है, हम इसको हीट देते हैं, नीचे से गर्म करते हैं, ठीक है, गर्म होगा, तो गर्म होगा तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं इसके क्या होंगे, फिर वही बात होगा कि इसके मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, इंटरनल एनर्जी जो है इसका धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, इंक्रीज होने लगेगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इसमें क्या होगा, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी होगा, एनर्जी आएगा तो ये क्या होगा, धीरे धीरे भागना शुरू करेंगे इधर उधर, और धीरे धीरे ये क्या होगा, प्रेशर क्रिएट करेंगे, यहाँ पे इधर भी प्रेशर क्रिएट करेंगे, ऐसे यहाँ भी प्रेशर क्रिएट करेंगे और यहाँ भी प्रेशर क्रिएट करेंगे, हर तरफ प्रेशर, चारों तरफ प्रेशर क्रिएट करेंगे। लेकिन क्या होगा, ये जो है हमारा, ये क्या है, ये बाउंड्री है हमारा, ठीक है, ये बाउंड्री है, ये तो खिसकेगा नहीं, टूटेगा नहीं, तो जो प्रेशर यहाँ तो लगेगा तो ये तो खिसकेगा नहीं, लेकिन ये क्या है, ये तो मूवेबल है, क्योंकि ये तो पिस्टन है, अप एंड डाउन कर सकता है, तो ये क्या होगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, यहाँ से इधर ऊपर चला जाएगा, थोड़ा सा ये ऊपर चला जाएगा डिस्प्लेस होके, ठीक है। ये जो यहाँ पे लगेगा हमारा इंटरनल एनर्जी जो हमारा लगेगा, इस पे प्रेशर फोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या होगा, तो ऊपर यही बोलते हैं ना, तो वर्क क्या होता है हमारा, जो अब ये डिस्प्लेस हुआ, तो डिस्प्लेस हुआ तो यहाँ से यहाँ चला गया, तो वही तो वर्क हुआ हमारा। फिजिक्स में क्या बोलते हैं, अगर मान लो ये दीवार है, अगर इस पर हमको धक्का लगा रहे हैं, जोर जोर से धक्का लगा रहे हैं, और ये दिन भर में एक जगह 1 इंच भी नहीं गिरा, तो वो क्या, वर्क हमारा क्या हुआ, वहां पे जीरो हो गया होगा, वर्क तो जीरो हो गया ना वहां पे। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब ये प्रेशर लगा तो ये क्या हुआ, जब हीट एनर्जी की वजह से इसमें मॉलिक्यूल्स में चेंज आया, इसके पोटेंशियल एनर्जी जो भी है, और ये क्या हुआ, इसको डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है, डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है, डेल्टा डी लिखे हैं, वो छोटा डिस्प्लेसमेंट बताया, एग्जाम्पल बता रहा है, डिस्प्लेस हो गया, तो डिस्प्लेस हुआ तो वर्क हुआ ना हमारा, वर्क यही होता है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही होता है ना वर्क। तो यहाँ पे क्या हुआ हमारा, ये फोर्स भी लग रहा है, ये प्रेशर लग रहा है, यहाँ पे फोर्स क्या है, प्रेशर है, यहाँ पे फोर्स क्या है, प्रेशर है, प्रेशर एक तरीके का फोर्स ही है ना, और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है हमारा, यहाँ से पिस्टन यहाँ चला गया, तो यही ना हमारा होता है वर्क, हमारा यही होता है ना, समझ में आया। तो वर्क का कंसेप्ट हम लोग समझ में आया, एनर्जी, वर्क एंड हीट, ठीक है, ये सब समझ में आ गया। अब देख लो, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो क्लियर कर लो आप लोग, मैंने नोट्स में लिख दिए हैं ये। अब देखो, द स्टोर्ड एनर्जी ऑफ सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस होता है उसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड होता है, स्टोर्ड एनर्जी ऑफ सब्सटेंस मे बी इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एंड इंटरनल एनर्जी, दो ही फॉर्म में रहता है एनर्जी, या तो इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में रहेगा या मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में रहेगा। दूसरा क्या है, पार्ट ऑफ द स्टोर्ड एनर्जी, जिस पार्ट में एनर्जी स्टोर्ड है, में टेक द द पार्ट ऑफ द स्टोर्ड एनर्जी में टेक द फॉर्म ऑफ आइदर पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द वेलोसिटी, मतलब क्या बताया कि ये कोई भी ले सकता है, पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकता है और काइनेटिक एनर्जी भी हो सकता है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी टेक प्लेस हो सकता है इसमें। उसके बाद समझ में आ गया दूसरा पॉइंट, हम बता रहे थे यहाँ पे, ठीक है। अब क्या है हमारा कि द बैलेंस पार्ट ऑफ द एनर्जी इज नोन एज इंटरनल एनर्जी। अगर कोई जैसे कि कोई चीज रखा हुआ है, ऐसे मेटल रखा, तो वही उसमें जो एनर्जी अंदर स्टोर्ड है, जो पता नहीं चल रहा है आप लोग को, वो क्या है हमारा इंटरनल एनर्जी है, ठीक है, इंटरनल एनर्जी हो गया। जब हीट करेंगे तो क्या होगा, उसमें क्रिस्टल में जैसे बताया ये वाला प्रोसेस होगा उसमें, ठीक है। अब देखो अगला क्या है कि हीट एंड क्या कहता है, बैलेंस पार्ट ऑफ द एनर्जी इज नोन एज इंटरनल एनर्जी हो गया। अब देखो ये तीन चीज समझ में आएगा, तीनों पॉइंट क्लियर है। अब चौथा देखो, हीट एंड वर्क आर द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी,
हीट और वर्क क्या है, एनर्जी का फॉर्म है, दोनों एनर्जी ही है, वो अलग है ये अलग है, ठीक है, एनर्जी ही है लेकिन अलग है। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इन ट्रांजिशन these are the only forms in which energy can cross the boundary। अब ये अलग अलग फॉर्म में, जैसे यहाँ पे क्या था हमारा, यहाँ पे बाउंड्री था ना, ये जैसे ये हमारा जो सिलेंडर था, ये पिस्टन है, तो ये सिलेंडर का जो दीवार है वो क्या है, बाउंड्री है। तो इसमें क्या कर रहा है कि जो हमारा वर्क और हीट जो है अलग अलग बाउंड्री जो है अलग अलग तरीके से मतलब क्रॉस करते हैं, ठीक है, कैन क्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ द सिस्टम, नाइदर हीट नॉर वर्क कैन एग्जिस्ट एज अ स्टोर्ड एनर्जी। और इनको क्या है कि हम स्टोर नहीं कर सकते हैं, किसी जैसे काम को जैसे स्टोर नहीं कर सकते हैं, और जो हमारा कहाँ गया, हीट को स्टोर नहीं कर सकते, हीट को स्टोर कर सकते हैं, धीरे 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 वो ठंडा हो ही जाएगा किसी भी चीज को रखेंगे तो, ठीक है। तो वही चीज बोल रहा है कि इनको बस इनका फॉर्म जो है अलग अलग तरीका है लेकिन वो स्टोर नहीं हो सकता है। अब अगला क्या है कि हीट एंड वर्क आर टू डिफरेंट वे टू ट्रांसफरिंग। अब अलग अलग तरीके से ट्रांसफर कर सकते हैं, स्टोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ट्रांसफरिंग एनर्जी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। यानी हीट को क्या है हम लोग अलग तरीके से ट्रांसफर करेंगे दो सिस्टम में, और वर्क को अलग तरीके से ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। सिस्टम टू अनदर हीट ट्रांसफर टू थर्मल एनर्जी, यानी हीट में क्या है थर्मल एनर्जी का ट्रांसफर होगा, और वर्क में क्या होगा मैकेनिकल एनर्जी का ट्रांसफर होगा ना। तो वही बोल रहा है कि यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी बिटवीन सिस्टम व्हाइल द वर्क इन द ट्रांसफर ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बिटवीन द टू सिस्टम। वर्क क्या करता है मैकेनिकल एनर्जी का ट्रांसफर करता है, जबकि जो हमारा हीट है वो क्या करता है थर्मल एनर्जी का ट्रांसफर करता है, दोनों एनर्जी का ट्रांसफर करता है। और दूसरा बात यह है कि हम एनर्जी को हीट को और वर्क को स्टोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पहले पॉइंट का मतलब ये है इसका कि हम इसको स्टोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इसको स्टोर नहीं कर सकते हैं, और इसका मतलब है कि हम इसको थर्मल एनर्जी के रूप में यूज करते हैं और इसको मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि एनर्जी, वर्क एंड हीट, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन करें हीट, वर्क एंड एनर्जी को, तो आपको ये पॉइंट्स लिखने होंगे, ठीक है, ये नहीं, लेकिन इसको एक डायग्राम पिस्टन बना के प्रेशर वगैरह दिखा देना, और बाकी आपको ये पॉइंट सब लिखने होंगे, ठीक है। क्लियर हो गया कि क्या है ये, ठीक है। हो रहा है, ठीक है। अब ये आपका जितना भी बेसिक्स था आपका, अब ये हो गया है, ठीक है। आपको सब कुछ समझ में आ गया है, सिस्टम क्या होता है, बाउंड्री क्या होता है, यूनिवर्स क्या है हमारा, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, उसके प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं, होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस, एडियाबेटिक, ये सब समझ में आ गया आप लोगों को। ये आपको ये भी समझ में आएगा हीट, वर्क, एनर्जी क्या है, साइकिल, प्रोसेस, पाथ, स्टेट, हर एक चीज आपको पिछले वीडियो में हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे रियल में जो क्या है हमारा लॉज क्या क्या है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास से आप लोग लॉज पढ़ के आइएगा, पहले दिन आपको जीरोथ लॉ बताऊंगा पहले, ठीक है, उसके बाद हम बाकी डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।